नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले के 9वें एपिसोड में आज बात भारत की। 9 पड़ोसियों में से एक सबसे खास पड़ोसी देश की बात करेंगे, जो है तो छोटा सा, लेकिन चीन की नींद इसी देश ने उड़ा रखी है। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेरने का सपना देखने वाले चीन की पहुंच यूं तो सबसे पहले यहां होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक चीन इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। दुनिया वाले में आज बात भारत के पड़ोसी भूटान की। चीन की विस्तारवादी नीति से दूर भूटान कैसे भारत के साथ मिलकर बड़ा खेल करने वाला है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि चीन की भूटान को लेकर कोशिश कहां तक पहुंची है। इसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत भूटान के साथ मिलकर कैसी तैयारियों में जुटा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल चिकन नेक को लेकर। भारत के चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कौन सा प्लान तैयार किया है, ये भी समझेंगे। दुनिया वाले में आज बात भारत भूटान संबंधों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत भूटान संबंधों का आधार व्यापार, रक्षा, संस्कृति में से आप किसी एक को मान सकते हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका भी है, लेकिन इसका सबसे मूल कारण आप आपसी विश्वास, भरोसे और दोस्ती को ही कह सकते हैं, क्योंकि व्यापार, रक्षा और संस्कृति तो भारत बाकी देशों के साथ भी साझा करता है, लेकिन विश्वास के लिए आप फुल मार्क्स दोनों देशों को ही देने वाले हैं, यानी भारत और भूटान को। ज्यादा डिटेल्स में हम जाएं उससे पहले भारत भूटान के बीच हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं, जिसने चीन को परेशान किया है। भारत भूटान ने बड़ा संपर्क बनाया। इस साल भारत के बजट में पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा राशि भूटान को मिली है। भूटान को 2025-26 में 2150 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल भूटान के लिए 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत भूटान के बुनियादी ढांचे और जल विद्युत से जुड़ी कई परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। भूटान की रक्षा तैयारियों की क्षमता की वृद्धि में भारत ने बड़ा सहयोग भी बढ़ाया है। सैन्य उपकरण, हथियार, हार्डवेयर और परिसंपत्तियों की आपूर्ति भी आने वाले दिनों में भारत करने वाला है, यानी हर क्षेत्र में। यही नहीं, भारत और भूटान के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी अच्छे रहे हैं। भारत लगातार भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, बल्कि 2014 के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना हो चुका है। नंबर्स में समझें तो साल 2014-15 में दोनों मुल्कों के बीच 48.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जो 2022-23 में बढ़कर 161.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया। इसके अलावा भारत ही भूटान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। भूटान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी भारत की भागीदारी बहुत ज्यादा है। भारत का हिस्सा इसमें 50% का है। भूटान में फिलहाल लगभग 30 FDI कंपनियां मौजूद हैं, जो बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई और क्षेत्रों में काम कर रही हैं। भारत की पहुंच भूटान तक बहुत पक्की है और इसी मजबूती से चीन डरा हुआ है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इसके तहत हाल ही में भूटान नरेश जिंगमे नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ में संगम में स्नान किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी बीते साल उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी भूटान दौरे पर गए थे। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का खूब आना जाना लगा रहता है। भारत के 9 पड़ोसी किसी न किसी तरह चीन के शिकंजे की जद में आ चुके हैं, लेकिन केवल भूटान में चीन की इस पहुंच को सीमित देखा जा सकता है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये कि आखिर क्यों चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद होते हुए भी चीन की विस्तार वाली नीति यहाँ क्यों नहीं चल पाई। ये समझने के लिए आपको चीन भूटान के शुरुआती विवाद तक पहुंचना होगा। इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी। 1950 में चीन के सरकारी अखबार में एक लेख छपा, जिसमें चीन ने भूटान को तिब्बत की हथेली की 5 उंगलियों में से एक माना था। यानी चीन के लिए भूटान भी उन देशों में शामिल है जो चीन का हिस्सा है। ये सिलसिला आगे बढ़ा, 1958 आया और इस बार चीन ने अपने एक अन्य नक्शे में भूटान के बड़े हिस्से पर दावा जता दिया और साथ ही भूटान के करीब 300 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। तब से ही भूटान चीन के बीच तनाव बढ़ता चला गया। लेकिन एक सवाल ये भी कि चीन भूटान के झगड़े में भारत की एंट्री कब हो गई?
ये तब हुआ जब चीन भूटान की कहानी शुरू तक नहीं हुई थी, मतलब 1949 से। भारत भूटान संधि के खेल में चीन को बहुत आसानी से फंसते हुए देखा गया। चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भूटान ने 1949 के अनुच्छेद 2 का सहारा लिया। इस परिस्थिति में भूटान सरकार ने तय किया था कि विदेश मामलों के संबंध में वो भारत सरकार की सलाह के हिसाब से निर्देशों का पालन करेगी। और तब से लेकर आज तक और आने वाले समय तक भारत भूटान की रक्षा और विदेश मामले को खुद देखता आया है। इस समझौते ने साल दर साल भारत भूटान के संबंधों को बहुत मजबूत किया। भूटान के साथ भारत के मजबूत संबंध केवल भूटान के अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, खासकर भारत के चिकन नेक के लिए। भूटान की सीमाएं भारत और चीन के साथ लगती हैं, इसलिए भूटान की रणनीतिक स्थिति भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक जरूरी बफर बनता है। चीन तिब्बत के बीच विवादित संबंध होने से इस क्षेत्र में भूटान का भूसामरिक महत्व काफी बढ़ गया है। आर्थिक रूप से अल्प विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भूटान भारत के लिए भूसामरिक नजरिए से बेहद जरूरी है, क्योंकि डोकलाम के बाद तो ये और साफ हो गया कि चीन की नज़र भारत के इसी चिकन नेक कॉरिडोर पर है, जिसका जिक्र बीते कई सालों से हो रहा है। चलिए बात अब चिकन नेक कॉरिडोर की भी कर लेते हैं, जिस पर चीन की नज़र है। चिकन नेक कॉरिडोर में भूटान से नेपाल और बांग्लादेश की दूरी काफ़ी कम है। चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये बात लंबे वक्त से मानी जा रही है। चीन की कोशिश इस कॉरिडोर के पास तक पहुंचने की है। अभी क्यों ज़रूरी है? उसकी कोशिश ये है कि वो भारत के इस संकरे गलियारे पर कब्जा जमा सके, उसका अधिकार यहाँ इस क्षेत्र में और बढ़ जाए। भूटान के इलाकों पर कब्जा जमाकर चीन भारत की चिकन नेक के और करीब आना चाहता है। 1979 में चीन ने भूटान की भूमि सीमा में घुसपैठ की थी, जिसके बाद खुद चीन ही इसे सुलझाने की पेशकश भी करने लगा, लेकिन ये विवाद आज तक सुलझ नहीं पाया। इनमें प्रमुख रूप से जो विवादित इलाके थे वो थे डोकलाम, शिचलुंग, द्रमाना, समस्ते, हाँ, पारो, पसपालुंग और जाकरुलुंग घाटी। भूटान और चीन के बीच उत्तर और पश्चिम हिमालय में भी क्षेत्र को लेकर विवाद है। इसमें सबसे अहम है डोकलाम, जो भारत, भूटान और चीन के लिए एक ट्राई जंक्शन के तौर पर देखा जाता है। ये ट्राई जंक्शन से बहुत करीब है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके को अपना बताते हैं और इस विवाद में भारत भूटान के साथ है। अगर चीन का प्रभाव यहाँ बढ़ता है तो ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चिकन नेक के लिए खतरा बन सकता है। डोकलाम इलाके को भूटान और चीन दोनों ही अपना अपना इलाका बताते हैं और भारत भूटान का समर्थन करता है। ये जगह भारत के लिए भूसामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम मानी जाती है। इसका जिक्र बार बार आ रहा है, इसकी कई वजह हम आपको बता चुके हैं। ये सड़क भारतीय जमीन के उस टुकड़े के पास बन रही थी जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये इलाका भारत को इसके अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। वही अरुणाचल प्रदेश जिसे चीन अपना बताता है और इसे लेकर बार बार विवाद को बढ़ाता है। यही कारण है कि भारत किसी कीमत पर भूटान पर से अपनी पकड़ को कमजोर नहीं पड़ने देता। इसके लिए भारत हर साल भूटान पर जमकर निवेश करता है, क्योंकि यही भूटान भारत के उत्तर पूर्व इलाकों और बांग्लादेश जैसे अस्थिर हो चुके देश के लिए जरूरी है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत का अपने पड़ोसियों के साथ अलग अलग स्तर पर विवाद है। कुछ के साथ सामान्य संबंध है और कुछ के साथ बहुत गहरी दोस्ती है। लेकिन जब दुश्मन पाकिस्तान और चीन जैसे हों और बांग्लादेश में अस्थिरता का फायदा वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार उठा रही है, तो सवाल और उस सवाल के बदले में जवाब तैयारियों के रूप में बिल्कुल सुनिश्चित करना जरूरी है। और भूटान उस एक कल्पना की शुरुआत है जिसे हम पिछले कई सालों से लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।